एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करेंगे तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से कैसे फिल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम वही समझने जा रहे हैं। हालांकि आपको ऑलरेडी क्या पता आप फिल कर भी चुके होंगे, बट जिनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम अभी भी स्टूडेंट फेस करते, तो उनका सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे पहले बात करूंगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पता ही है ssc.nic.in। आप लैपटॉप या मोबाइल जहाँ पर मर्जी ओपन करो, सेम प्रोसेस रहने वाला है। जैसे इतना तो आप में से मैक्सिमम को पता ही है कि अगर आपको मोबाइल को भी कंप्यूटर की तरह बनाना है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर लो। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ढूंढना है डेस्कटॉप साइट कहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये डेस्कटॉप साइट, आप इसको टिक मार्क कर दो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर की तरह स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर क्या देखो, सबसे पहला प्रोसेस स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन का। हो सकता है इससे पहले कभी भी आपने एसएससी का फॉर्म अप्लाई ना करा हो, और अगर अप्लाई करा होगा तो सिंपल आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है, या यूज़र नेम जो भी पासवर्ड फिल कर दो, फिर ये कोड फिल करके आपने लॉगिन कर देना है। बट हम बिल्कुल बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले देखेंगे उनके लिए जिन्होंने कभी भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं करा है, जिनके पास ये लॉगिन वगैरह के लिए डिटेल्स नहीं है, यूज़र नेम वगैरह नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले अप्लाई करा था बट वो अपना पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। आप जैसे मैं पहले उनको समझा देता हूँ। अगर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह नहीं याद है, सिंपल आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हो, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के कहाँ के रहने वाले हो, वो अपने फिल कर देना है। फिर बोलेगा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी फिल कर दो, वो खुद ही आपको डिटेल्स भेज देगा। अगर आपने पहले कभी अप्लाई करा होगा तो पहली बार कर रहे हो तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हो, हम भी रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले एसएससी का फॉर्म नहीं अप्लाई किया हुआ, तो आपको रजिस्टर करने के लिए पहले बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर के रहने वाले, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। फिर बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपसे सबसे पहले पूछेगा डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार वगैरह है, तो बिल्कुल है भाई, तो यस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे यस पे क्लिक कर लोगे फिर आपसे वो पूछेगा आधार का नंबर बताओ, जिसपे भी स्टार मार्क देखने को मिलता है रेड कलर का, ये डिटेल्स सबको फिल करनी ही करनी है। जैसे आपने यस कर लिया, आपसे आधार का नंबर पूछेगा, दोबारा वेरीफाई करना आधार नंबर, दोबारा से अपना आधार नंबर जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा होता है वो फिल कर देना है। टाइप ऑफ आईडी, आईडी कौन से प्रोवाइड करो, जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, आप यहाँ पर देखोगे कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप सिलेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको, जैसे एक सेकंड रुक जाओ, तो अच्छा यहाँ पे तब आपसे पूछेगा जब आप अपने आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो फिर आप टाइप ऑफ आईडी पे क्लिक कर सकते हो। जहाँ पर आप देख रहे हो स्टार मार्क है ना, तो वो उनको मैंडेटरी फिल करना है, बस स्टार मार्क नहीं तो कोई फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना नाम वेरीफाई करना है, नेम आपको वही लिखना है जो 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। वेरीफाई नेम है, दोबारा से नेम फिल कर देना है कि कभी नाम चेंज किया था, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दो, यस किया तो फिर यस पे क्लिक कर दो, और क्या नाम चेंज किया था वो आपको यहाँ पर बता देना है। इस तरह की डिटेल्स हैं। उसके बाद फादर्स नेम आपको बताना है, मदर्स नेम बताना है, ये सारी डिटेल्स आपको 10th की मार्कशीट लेके बैठना है, और 10th की मार्कशीट में डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। बाद में हम कहते हो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए उस डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से फिल करना होगा। 10th की डिटेल्स अब आपको बतानी है, आपको बोर्ड कौन सा था, क्या स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई था, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो भी आपका रहने वाला है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल कौन सा बोर्ड वगैरह आपको वो क्लिक कर देना है। फिर एजुकेशन बोर्ड को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से उसको सेट करना है। फिर रोल नंबर अपना फिल कर देना है, 10th का जो रोल नंबर था, रोल नंबर वेरीफाई करना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है। जेंडर कौन सा है आपका, जो भी जेंडर है वो फिल कर देना है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी हायर एजुकेशन कौन सी आप अपने सेलेक्ट कर देना है, 10th पास, 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है। ईमेल आईडी वेरीफाई कर देना है, ईमेल आईडी, स्टेट है कौन सी यूटी को बिलोंग करते हो, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ ध्यान से समझ लिया, फिर अपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको फिल करना होगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसमें क्या आने वाला है एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
तो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको बेसिकली अपनी कैटेगरी फिल करनी है, नेशनलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अपनी बॉडी में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो फिल करना है, पीडब्ल्यूबीडी को बिलोंग करते नहीं करते वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मैंडेटरी नहीं है, बट परमानेंट एड्रेस बताना है, डिस्ट्रिक्ट कौन से, पिन कोड कौन सी है, अगर परमानेंट एड्रेस अलग था अभी प्रेजेंट एड्रेस लगा तो वो फिल कर देना है। बाकी सब कुछ सेव करने के बाद डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। आप जैसे ये वाला फाइनल सबमिट कर दोगे, ये फाइनल सबमिट करने के बाद आपको आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था, फिर ईमेल आईडी फिल करी थी, वहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके सामने वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब होगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लगा देना है, पासवर्ड यहाँ पे लगा देना है। ये कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, लॉगिन कर देना है। आप जैसे लॉगिन करोगे फिर आपको वो बोलेगा जो पुराना पासवर्ड जो कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आया था, पहले वो ओल्ड पासवर्ड फिल करो, सिंपल सा होगा। फिर नया पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोलेगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, क्योंकि जो ओल्ड पासवर्ड होगा वो आपको उनकी एसएससी की तरफ से आया होगा मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे। आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड जनरेट कर लो, तो आपको नया पासवर्ड, उस पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से फिल करना होगा। फिर इतनी सी डिटेल्स आपको करनी है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, लॉगिन आईडी आपके पास आ जाएगी। आपको यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी भी डाल देना है और पासवर्ड भी डाल देना है। जब नया पासवर्ड बनाओगे ना, जैसे उसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए, फिर @ वगैरह ऐसे भी कुछ डाल देना, इस हिसाब से आपको पासवर्ड बनाना है। तो आपके पास नंबर भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, आपने लॉगिन कर देना है। जिनके पास पहले से था उनको स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब जैसे लॉगिन यहाँ पर कर लोगे, तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा हम आपको वो दिखाते हैं। अब वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद कैसे फॉर्म फिल करना है। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें उनको बताना चाहूँगा, इसी चैनल पर आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी भी करवाई जाएगी और एसएससी एमटीएस का एक टेस्ट सीरीज भी बनाया गया, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज़ में वो मिलने वाला है। कई सारे मॉक टेस्ट अपलोड होंगे डेली, वहाँ पे सब्जेक्टिव या मिक्स टेस्ट भी अपलोड होते रहेंगे। आप अपनी तैयारी वहाँ पर चेक कर सकोगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको भी टेस्ट होगा, एक्स्ट्रा भी टेस्ट होते रहेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे से होती जाएगी वहाँ से। फिलहाल आपने लॉगिन वगैरह कर दिया, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, उसके पास इस तरह से कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन। अब है कि जिसने पहले कभी लॉगिन करा था, पहले किसी ने अपनी डिटेल्स फिल करी थी, अब वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे उसकी एजुकेशन डिटेल्स अलग हो चुकी हैं, हाई क्वालिफिकेशन थोड़ी उसने और एक्स्ट्रा पढ़ लिया हुआ है, कुछ भी डिटेल्स चेंज करना चाहता है, वो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे जाके अपनी डिटेल्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे रहना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई देखने को मिल रहा होगा एमटीएस के नीचे, आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स, नेम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम पहले से फिल कर रहा होगा, ये सब आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन पे फिल कर चुके हो। आपको जो फिल करना होगा वो ये फिल करना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फिर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आपको 3 सेंटर फिल करने होंगे, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। जो भी 3 सेंटर आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से, वो प्रेफरेंस के तौर पे एग्जामिनेशन सेंटर के टाइम पर वहाँ पर आप वो सभी फिल कर दो। फिर मीडियम का रहने वाला है, आपने कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, और वेरीफाई भी कर देना है। अगर एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। जिसमें स्टार मार्क देखने को मिलता है वो आपको सही से फिल वगैरह करने। और इस तरह की डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर कहीं पे भी स्टार देखने को नहीं मिल रहा, तो जहाँ पर भी ज़रूरी है आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। इस तरह से रहने वाला है। उसके बाद आपको ये सब कुछ कोड देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस तो आपने फिल कर दी, आप थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरनी है कि पहली प्रेफरेंस आप कहाँ पर चाहते हो। जैसे जम्मू कश्मीर में चाहते हो तो जम्मू कश्मीर का कोड नंबर 15 है, सबसे पहले 15 भर दो। फिर उसके बाद आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के बाद आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर एमटीएस आपने चाह दिया। उसके बाद आपने बोला कि नहीं मुझे और भी आप चेक कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं मुझे चंडीगढ़ एमटीएस करना है, फिर चंडीगढ़ का कोड 12 है, 12 भर दो। ठीक है, इस तरह जितने कोड आप भरना चाहते हो भर दो, जो नहीं भरना चाहते हो बाकी क्रॉस 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 इस तरह से आपको करते जाना है। इस तरह से आपको सारा का सारा फिल करने के बाद आपको आगे की तरफ प्रोसीड करना है। एमटीएस की लगभग 10,000 साढ़े 10,000 के करीब वैकेंसीज हैं, तो उनका पता नहीं कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है, बट जो हवलदार वाली वैकेंसीज हैं वो 530 के करीब जो है वो पीडीएफ में प्रोवाइड करी गई हैं।
तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो क्या यहाँ पे जैसे आपको इस हवलदार के लिए अप्लाई करना है तो क्या भाई यहाँ पे हवलदार की वैकेंसीज है भी हैं या कितनी रहने वाली हैं, वो सब कुछ आप देख के यहाँ पे फिल वगैरह कर सकते हो। फिलहाल आपने प्रेफरेंस भर दी स्टेट वगैरह की, फिर आपसे पूछेगा वही हायर क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल्स क्या है उसकी, कब आपने पास करा था, कौन से बोर्ड से पास करा था, हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और ये अगर आप चाहते हो कि अपनी इन्फॉर्मेशन को बाकी जगह शेयर करना तो आप यस कर दो, वरना आप नो पे क्लिक कर सकते हो। और बाकी आपसे एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस वगैरह आपके सामने ऑलरेडी पहले का फिल, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन स्टेप आता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाला। फोटोग्राफ को क्लियरली मेंशन करा गया है जो आपका फाइल का साइज होना चाहिए। आप अपने जो भी फोटो अपलोड करने वाले हो उसकी डिटेल्स में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हो उसका साइज क्या रहने वाला है। 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए और इमेज की डायमेंशन आपके सामने दी गई हैं। मेन जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है इमेज का साइज और फॉर्मेट। तो इस पर डिटेल्स आपको ध्यान देना है और अपने फाइल को यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपसे वो पूछता है कि जो फोटोग्राफ है वो 18 अक्टूबर के बाद ली गई है या यस या नो, तो आपने उस सबसे क्लिक कर देना है। और सिग्नेचर की डिटेल्स भी आपको दी गई, इनको ध्यान से फिल करना है, जैसे फोटोग्राफ के बारे में। और सब कुछ क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके ये डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे क्लोज वगैरह कर देना। रिजल्ट अगर आप तभी करोगे जब आप दोबारा से इनको डिटेल्स को फिल करना चाहते हो। तो इसे सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे। ये फोटोग्राफ के बारे में आपको एप्लीकेशन उस PDF में पता लगता है कि फोटोग्राफ इस तरह की होगी तो चलेगी, बाकी इस तरह की फोटोग्राफ्स अगर आप होंगे तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाता है, आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। ये फोटोग्राफ नहीं चलेंगी, इस तरह की ब्लर फोटोग्राफ है, हैट पहन होगी, आधी फोटोग्राफ होगी, बैकग्राउंड ऐसा होगा तो, या फिर गॉगल्स पहने होगी, स्पेक्स से उल्टी फोटो होगी, छोटी फोटो होगी, इस तरह के कुछ भी होगा तो आपका जो फोटो है, जो फॉर्म है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है। तो अब जब ये सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, फोटोग्राफ साइन पे अपलोड कर दिया, डिटेल्स फिल कर दी, जैसे आप कर दोगे कंप्लीट तो आगे आपसे पूछेगा एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट इज वेरीफाइड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आपको येस पे क्लिक कर देना है क्योंकि यहाँ तक आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी थी। अब आपको पेमेंट करें तो पेमेंट के लिए आपको येस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे येस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये तो अलग चीज़ आ गई, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि फ़ी पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन। तो भाई आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे क्लिक कर दो। 100 रुपीज़ पेमेंट होगी भाई जनरल वालों के लिए, क्योंकि अगर आपने कैटेगरी फिल करी होगी ना वहाँ पे, अगर आपकी कैटेगरी वगैरह है तो आपको यहाँ पे बोलेगा नहीं फ़ी पेमेंट करने के लिए, डायरेक्ट आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। जिनको पेमेंट करनी है उनको बोलेगा अप्लाई करने के लिए, उनके आगे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप UPI से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड जैसे मर्जी करना चाहते हो, पेमेंट वगैरह आप अपनी कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद सारी डिटेल्स जब आपने फिल कर दोगे, पेमेंट वगैरह भी हो जाएगी। तो दोबारा से आप जब अपने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो वहाँ पे दोबारा से आपको लॉगिन वगैरह जब करना डिटेल्स के साथ, दोबारा से यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाके आप अपना पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो, प्रिंट भी निकल सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कई बार सर्वर की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब भी कोई फॉर्म लगा, जैसे एमटीएस के फॉर्म अभी लगना स्टार्ट हुए तो अभी क्राउड ज़्यादा होगा और लास्ट के दिन में क्राउड ज़्यादा होगा, तो इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आती है, थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद भी किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मुझसे जितना होगा मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा। और बाकी आपके लिए अलग से ग्रुप भी बनाया गया टेलीग्राम का, डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हो, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।